कि अगर कोई भी पर्सन के बॉडी में शुगर ज्यादा हो गया, समझे, मतलब चीनी बहुत ज्यादा हो गया, तो वो व्यक्ति जो है वो कोमा में भी जा सकता है, समझे। So it is necessary that the hormones are secreted by the glands in our body in precise quantity। इसलिए बोला जा रहा है कि हमारे बॉडी में कोचिंग का नया जी, मतलब ये हुआ कि हार्मोन्स कितना निकल रहा है, समझे, बॉडी में, और कितना बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, और किस तरीके से बॉडी हार्मोन्स के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहा है। इसके लिए एक मैकेनिज्म चाहिए। मैकेनिज्म मतलब होता है कि एक पूरी तरीके से सर्कुलेशन चाहिए कि बॉडी में कितना ज्यादा जरूरत है, कितना निकल रहा है, कितना होना चाहिए, ये सब। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन्स रिलीज बाय द वेरियस ग्लैंड्स आर कंट्रोल्ड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि टाइमिंग मतलब सही समय में हार्मोन्स का निकलना, और अमाउंट ऑफ हार्मोन्स भी एक जितना होना चाहिए उतना अमाउंट में निकलना, इसको कंट्रोल करता है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म का बॉडी का मतलब हुआ कि हमारे बॉडी में पहले से ही इनबिल्ट ऑर्गन्स वगैरह है जो कि ये चीज बताता है या ये चीज दर्शाता है, समझे। अगर नहीं दर्शाता तो जैसे ही आयोडीन का कमी हो जाता है बॉडी में, तो कौन बीमारी हो जाता है, गला में गोइटर हो जाता है, समझे। तो इफ द शुगर लेवल इन द बॉडी राइजेस टू मच, जैसे एग्जांपल के तौर पे बोला जा रहा है कि अगर हमारे बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, समझे, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल ऑफ पेनक्रियास, तो वो हम लोगों को तुरंत पता चल जाता है पेनक्रियास से, समझे। एंड विच रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग सेक्रेटिंग मोर इंसुलिन इनटू द ब्लड, जिसके कारण हम लोग फिर डॉक्टर्स वगैरह को दिखाते हैं और शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन वगैरह को लिया जाता है। एक पार्ट और है इसका, लगता है ये नहीं सर, अब यही शॉर्ट में लिखना पड़ता है, क्या लिखिए। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि कंपैरिजन ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए हम उस समय बताए थे कि एंडोक्राइन सिस्टम को ही हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, तो याद रखिएगा हार्मोनल सिस्टम फॉर द कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन इन द ह्यूमन एंड अदर हायर एनिमल्स, ताकि बॉडी के एनिमल्स में भी या नहीं तो हायर एनिमल्स में भी ये रहता है प्रोटेक्ट करने के लिए। लिख क्या बोलो रे ना पूछेंगे, हो गया। देखिए नर्वस सिस्टम में दिया हुआ है कि मेड ऑफ न्यूरॉन, नर्व सेल्स, ये सब पढ़ा चुके हैं। मैसेजेस ट्रांसमिटेड अलोंग नर्व फाइबर, मैसेजेस ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, मतलब अचानक से किसी चीज का जानकारी हो जाना, अचानक से किसी चीज का हमें महसूस होना, वही हुआ। जैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का मतलब क्या हुआ कि गर्म प्लेट को छूते हैं अचानक पता नहीं लगता, शॉक लगता है ना, वही बात बोला जा रहा है। मैसेज ट्रेवल वेरी क्विकली, मैसेज जो होता है वो बहुत ज्यादा तेजी से क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल होता है और फिर वापस भी आ जाता है। वापस कैसे आ जाता है, वापस आता है तो ही ना हम लोग फिर हाथ को क्या करते हैं, पीछे की ओर खींचते हैं। इफेक्ट ऑफ द मैसेज यूजुअली लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट व्हाइल, मतलब उस मैसेज का प्रभाव जो होता है वो कुछ समय तक रहता है। उसके बाद मेड ऑफ सेक्रेटरी सेल्स और ग्लैंड्स, हार्मोनल ग्लैंड्स में मतलब जितना भी ग्लैंड्स वगैरह हम लोग पढ़े उससे हार्मोन्स का निकलना। मैसेज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल कॉल्ड हार्मोन्स, मतलब मैसेज जो होता है वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, जिसको हार्मोन्स कहते हैं। जैसे चींटी वगैरह का काटना, तो चींटी जब काटता है तो हमारे बॉडी में वही केमिकल वगैरह का घुलना, मतलब समझे, जैसे ही केमिकल्स वगैरह हमारे बॉडी में हो जाएगा तो वहाँ लहरना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए देखते हैं ना कि चींटी वगैरह या बिरनी या कुछ भी काटता है तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, चूना वगैरह लगाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ना। हाँ वही सब। मैसेज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड स्ट्रीम, मतलब मैसेज जो होता है वो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ट्रांसमिट होता है। ब्लड स्ट्रीम मतलब जो सर्कुलेशन होता है उसी से पता चलता है। मैसेज ट्रेवल मोर स्लोली, मतलब यहाँ पे मैसेज जो होता है वो ट्रेवल तो करेगा लेकिन थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि सर्कुलेशन जो होता है ब्लड का वो अचानक से थोड़ी हो जाता है, धीरे धीरे होता है ना। अब बोलेगा अचानक कब होता है, जब हम लोग दौड़ के आते हैं या जो फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उस केस में हाँ हो सकता है। इफेक्ट ऑफ मैसेज यूजुअली लास्ट लॉन्गर, मतलब इस मैसेज का जो प्रभाव होता है वो ज्यादा समय तक रहता है। जैसे बिजली वगैरह काट लिया तो उसका प्रभाव क्या रहता है, बहुत ज्यादा, या कोई भी कीड़ा वगैरह या कुछ भी हो गया उसका जो प्रभाव जो इफेक्ट होता है वो ज्यादा समय तक रहता है, समझे। ये डॉक्टर हाँ कुछ पता चला है सर 30 तक बना लिए, 52 तक बना के आइएगा। और क्या लाना है, हम इससे तक ना हिस्ट्री बोल रहा है सर, इससे तक ना बनाएंगे।
तो राहुल लोग बता दो तो बोलेगा वो बता। पढ़ के आइएगा, कल पूछेंगे तब आगे पढ़ेंगे ये वाला। नोट्स अपना लिखिए, ग्रामर खत्म होने के साथ हम डिस्कस करेंगे। चल रास्ता से कौन सी गाड़ी में लगा रहे उसी पे बैठ के। अरे छोड़ दो बोलिए तेल का पैसा हां उन्हें लाके देगा अंजन ले लिया ये बोल वही कल इसको दिखाता था मैंने भी बोली, मतलब वो एक गाड़ी है जो फोन करके वीडियो दिखा रहा है मैं शुरू बताना और होता है ना बोल क्या बोलूं जोड़े तेजी से